नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 39। आज की वीडियो का टॉपिक है त्रिभुज की समझ। देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज बनाने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक आपको दिया गया है उदाहरण। संलग्न चित्र में दिए गए बहुभुज को पहचान कर उसका नाम बताइए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बहुभुज में 3 भुजाएं हैं, है ना। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो यहाँ पर दिया गया बहुभुज क्या है? एक त्रिभुज है, क्योंकि ये 3 रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति है। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, भुजाओं के नाम व संख्या लिखिए। अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या 3 है, 1, 2 और 3। इनके नाम हैं AB, BC और CA या AC बोल सकते हैं, है ना। ये 3 भुजाएं हो गई हैं। ठीक है ना। तीसरा है, कोणों की संख्या व नाम लिखिए। इस त्रिभुज में, है ना, 3 कोण हैं, कोण B, कोण A और कोण C। ठीक है ना, जिनको क्रमशः इस प्रकार से पढ़ते हैं, कोण BAC, कोण ABC और कोण BCA या BCA, है ना, या CAB। ठीक है, इस प्रकार से हम 3 कोण यहाँ पर हो गए हैं। अब अभ्यंतर में बिंदु का नाम लिखिए। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला हिस्सा। तो यहां अभ्यंतर बिंदु है P, है ना। अभ्यंतर यानी इंटरनल, है ना, आंतरिक जो हिस्सा होता है उसको हम अभ्यंतर बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे कर लेते हैं अभ्यास 1। संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। इस आकृति में कुल 3 त्रिभुज हैं, उनकी पहचान करनी है। तो देखिए पहला जो त्रिभुज है वह क्या है? ABC। ठीक है ना, ये पहला त्रिभुज हो गया आपका ABC। उसके बाद में दूसरा जो त्रिभुज है ना, वह है ABD, AB और D। और तीसरा जो त्रिभुज है वह क्या है? ADC। ठीक है ना। इसमें ये 3 त्रिभुज आपके हो गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है, 7 कोणों के नाम लिखिए, है ना। 7 कोणों के नाम। अब देखिए कोण यहां चलते हैं, तो कोण BAD, कोण BAD ये पहला कोण हो गया है। ठीक है ना। फिर कोण ABD, हाँ, कोण ABD या ABC भी बोल सकते हैं, है ना। ये कोण भी आपका आ जाएगा ABC। ठीक है ना। अगला कोण ADC, कोण ADC। उसके बाद में कोण ACD, है ना। कोण ADB, कोण ADB, है ना। अगला है कोण DAC, और कोण DAB, है ना, ये वाला DAB। अब देखिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए ना, 7 कोणों नाम। चलिए अब अगला क्या है? C वाला है, 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पर रेखाखंड है AB, ये आपका AB रेखाखंड हो गया एक। ठीक है ना। दूसरा रेखाखंड क्या है? AC, ये आपका हो गया रेखाखंड AC। तीसरा रेखाखंड है क्या हो गया है? AD, तीसरा रेखाखंड AD हो गया है। चौथा BC,
ठीक है ना, पांचवा बी डी और छठा डी सी। ये आपके हो गए 6 रेखाखंड। अब किन त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है? किन त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा ना, वही हो जाएगा कि कोण बी उभयनिष्ठ है। एक तो ए बी सी में और दूसरे ए बी डी में, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी, ठीक है ना। इस प्रकार से इसे हमने हल कर लिया है। अब हम कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 2। क्या त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है? हाँ। क्या 3 से कम भुजाओं वाला बहुभुज बनाया जा सकता है? नहीं। तो त्रिभुज जो है सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। यह आंसर हो जाएगा हाँ, त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है, ठीक है ना। अब 3 से कम भुजाओं में कोई बहुभुज नहीं बनेगा, वो सिर्फ कोण बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये हमने देखा कि यदि हमने 2 भुजाएं ली तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। तो ये बंद आकृति नहीं है, पहली बात तो, है ना। और बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। तो ये खुली आकृति हैं और इनके बीच में खाली एक कोण बन रहा है ना। तो ये बहुभुज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो 3 से कम भुजाओं वाला बहुभुज नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 40। इसमें हम सीखेंगे चतुर्भुज की समझ। हम देख लेते हैं यहाँ पर एक उदाहरण। इसमें दिया गया है संलग्न आकृति से दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सामने एक आकृति है ना। इसको देख करके यहाँ के जो प्रश्न हैं इनका हमें उत्तर देना है, ठीक बच्चों। चलिए, आकृति पी क्यू आर एस का नाम, ये जो आकृति है पी क्यू आर एस, इसका नाम है चतुर्भुज, क्योंकि 4 रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति है, ठीक है ना। तो जब 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गया चतुर्भुज। अब अगला जो प्रश्न है विकर्णों की संख्या व नाम। इसमें 2 विकर्ण हैं। जब सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम बोलते हैं विकर्ण, यानी डायगोनल। ओके, तो हो गया पी आर एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है एस क्यू, ठीक है ना। ये 2 आपके विकर्ण कहलाते हैं, यानी डायगोनल। ओके, चलिए तीसरा जो प्रश्न है सम्मुख भुजाओं के जोड़े यानी युग्म पेयर की संख्या व नाम। सम्मुख भुजाएं यानी अपोजिट साइड, आमने सामने भुजाएं, जैसे पी एस और क्यू आर, ये दोनों हो गई सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। ये हो गया युग्म। दूसरा है एस आर और पी क्यू, ये आपका हो गया सम्मुख, है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ये सम्मुख जो है भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सम्मुख कोणों के नाम। अब सम्मुख कोण क्या है? एस और कोण क्यू। इसी प्रकार से कोण पी और कोण आर, ये कहलाते हैं सम्मुख कोण, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं अभ्यास 1। एक चतुर्भुज ABCD बनाकर उसके विकर्ण बनाइए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, बताइए। देखिए हम यहाँ पर एक बना लेते हैं चतुर्भुज, ठीक है। अब मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा जो है ना तिरछा हो सकता है, लाइन बराबर ना खींची जाए, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको इसको स्केल से बनाना है ना। अभी स्केल मेरे पास है नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया आपको चतुर्भुज। इसका मैंने नाम दिया है A, B, C और D, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि इसके विकर्ण बनाइए। विकर्ण ने जो सम्मुख शीर्ष हैं ये कहलाते हैं शीर्ष, है ना। तो जब सम्मुख शीर्षों को
मिलाया जाता है तो इस रेखाखंड का नाम हो गया है विकर्ण। विकर्ण डी बी या विकर्ण बी डी बोल सकते हैं। दूसरा जो विकर्ण है ये यहाँ से बनेगा, ए से सी को मिलाने वाला, इस प्रकार से, है ना। ये इसके लिए आप खींचेंगे ना तो सही हो जाएगा। अब मैं हाथ से खींच रहा हूँ तो थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, ठीक है ना। समझने के लिए आप समझ लीजिएगा कि शीर्ष ए और सी को मिलाने वाले रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं ए सी। ये विकर्ण ऐसे हो गया, यानी यहाँ पर दो विकर्ण हो गए हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण डी बी या बी डी। अब क्या बोला है, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है? जी हाँ, इसका हमने नाम दिया है ओ, और ये कहलाता है इनका प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये जो है अभ्यंतर में स्थित है यानी इंटर में स्थित है। इसके बाहर का भाग कहलाएगा बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर। ओके, चलिए अगला है अभ्यास क्रमांक 2। एक चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र बनाइए और बताइए कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, सम्मुख कोणों के दो युग्म, युग्म माने पैर, है ना, और आसन्न भुजाओं के दो युग्म। आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं कि ऐसी भुजाएं जिनका एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर भी हम एक बना लेते हैं, एक चतुर्भुज इस प्रकार से बनाया हमने, है ना। आप स्केल का उपयोग कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा इसका नाम हमने दिया है दिया है कि हाँ के, है ना, के एल एम एन, जो नाम दिए हैं वही हमको लिखना है ना, वो गलती से लिख दिया था, ठीक है ना। यदि नाम नहीं दिए जाए तो पी क्यू आर एस या ए बी सी डी या आप जो वर्ण लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए वाला प्रश्न, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। देखिए ये भुजा और ये भुजा होगी सम्मुख, तो इसका युग्म क्या हो गया है, भुजा के एल व एन एम या एम एन, है ना। ये आपकी हो गई दो सम्मुख भुजाएं, ठीक है ना। ये पहला युग्म हो गया है। अब दूसरा युग्म क्या होगा इसका, दूसरा युग्म ये होगा के एन व एल एम, ये दो भुजा हो गई, यानी ये भुजा और ये भुजा भी आपकी हो गई सम्मुख भुजा, ठीक है ना। चलिए अब बी वाला है, सम्मुख कोणों के दो युग्म। सम्मुख कोण यानी ये कोण और ये कोण होगा सम्मुख कोण, यानी कोण एल व कोण एन, ठीक है ना। दूसरा ये वाला और ये वाला का सम्मुख कोण हो गया, यानी कोण के व कोण एम, ठीक है ना। ये दो युग्म हो गए, एक पहला युग्म हो गया ये, और ये हो गया आपका दूसरा युग्म हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं सी, आसन्न भुजाओं के दो युग्म। अब आसन्न भुजाएं क्या है, ऐसी भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु है। देख रहे हैं ना कि भुजा के एन और भुजा एन एम दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एन है, तो ये दोनों भुजाएं कहलाएगी आसन्न भुजाएं। तो पहला युग्म है आसन्न भुजाओं का, वह हम लिख देते हैं के एन व एन एम, ठीक है ना। ये भुजा और ये भुजा ये कहलाएगी आसन्न भुजाएं, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु एन है, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो युग्म है वो हो जाएगा के एल और एल एम, के एल व एल एम या एम एन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों प्रकार से हम बोल सकते हैं, कोई सा बिंदु आप पहले ले लीजिएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज की वीडियो में हमने त्रिभुज और चतुर्भुज की समझ के बारे में सीखा है, और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।